हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे। आप लोग प्रयास करेंगे इसका आंसर देने का और बाद में आप कमेंट करेंगे कि आपने कितना सही आंसर दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? शतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। तो इसका सही आंसर है महाभारत। महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? समलोचनात्मक संस्करण आर.डी. बनर्जी, के.पी. जायसवाल, पी.वी. काणे या वी.एस. सुकथांकर। इसका सही जवाब है वी.एस. सुकथांकर। इन्होंने महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण तैयार किया। बहुत समय लगा था इसको तैयार करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? याज्ञवल्क्य, नारद, मनु और विष्णु। इसका सही आंसर है मनु। पहली स्मृति के रचनाकार हैं मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसका जो कारण का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आदि पर्व। आदि पर्व में महाभारत के युद्ध के कारण को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुंती व निषादी लघु कथा की रचनाकार कौन है? कुंती व निषादी जो है एक कथा है जिसमें बताया गया है कि कुंती ने लक्षागृह में अपने पुत्रों को बचाने के लिए एक निषाद की पुत्रों को उसमें जलाने के लिए छोड़ देती है, उसे दारू वगैरह पिला करके, नशा में ला करके। तो वही निषादी जो है इनसे जंगल में मिलती है, यह कहानी है। इसके रचनाकार हैं महाश्वेता देवी ने। इसके रचनाकार हैं महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? 6 नंबर क्वेश्चन है। माता के नाम से पुत्रों का नामकरण होता था, यह सतवाहन वंशों में था, जिसे बोला जाता था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। तो इस तरह से माता के नाम से जोड़ा जाता था, सतवाहन वंश में इसका प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 4, 6, 8। उल्लेख ही नहीं है। इसका सही आंसर है 8। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इस पर एक वीडियो बनाएंगे हम। 4 मान्य विवाह थे और 4 अमान्य प्राचीन भारत में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण में, महाभारत में। तो यहाँ पे महाभारत की से बात नहीं है, यह ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। प्रथम वर्ण को, द्वितीय वर्ण को, प्रथम तीनों वर्ण को, सभी वर्ण को। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम तीनों वर्ण को। चलिए जान लेते हैं इसको डिटेल्स में। द्विज दोबारा जन्म लेने वाला 3 ही वर्ण के लोगों को माना जाता था, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ण को नहीं माना जाता था। तो प्रथम 3 वर्णों को ही द्विज के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदसौर अभिलेख में व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? मंदसौर अभिलेख में व्यवसायी जो थे, व्यापारी थे, वे रेशम बुनकर थे। रेशम बुनकर थे मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसे प्राप्त था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को।
तो आप लोग जानते हैं राज करने का अधिकार प्राप्त था क्षत्रियों को। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को किस कुल का मानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है कि मौर्य राजाओं को किस कुल का मानते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे निम्न कुल का मानते हैं, नीच जाति का मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में राजत्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक था? क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, निम्न कुल में जन्म लेना, शास्त्रों का ज्ञान होना, समर्थन और संसाधन जुटाने में सक्षम होना। तो देखिए प्राचीन भारत में भी कई उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं राज करते थे, जो भी समर्थन और संसाधन जुटाने में सक्षम थे वे राजा बन जाते थे, जैसे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। धर्मशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र को क्या कहा जाता है? स्मृति, महाभारत, रामायण, कुछ नहीं। तो धर्मशास्त्र को जो है स्मृति भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र को स्मृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्त्रियों का डैश पर अधिकार प्राप्त था? स्त्री धन पर, पिता के धन पर, पति के धन पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्त्रियों को स्त्री धन पर अधिकार प्राप्त था, जो उन्हें भेंट के रूप में मिलता था, गिफ्ट के रूप में, उस पर उनका अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर की खोज किसने की? कुरु वंश की राजधानी जो थी हस्तिनापुर, इसकी खोज किसने किया? देवराज इंद्र, बीबी लाल, आर.डी. बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बीबी लाल। बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खोज की, लेकिन जैसे महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में बताया गया वैसा वहाँ पे कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम शब्द किससे संबंधित है? विवाह से, यज्ञ से, श्राद्ध से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुलोम शब्द जो है विवाह से संबंधित है। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों शब्द जो है विवाह से संबंधित है। इसको भी जानेंगे अगले वीडियो में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक परिवार का स्वरूप कैसा था? ऋग्वैदिक परिवार का स्वरूप कैसा था? परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार का ज्येष्ठ पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। गुप्तों के समय में राजा के नाम के साथ उनकी माता का भी नाम जोड़ा गया। पुत्रों का नामकरण पिता के नाम पर होता था। देखिए इसमें से 3 ऑप्शन सही है। परिवार पितृसत्तात्मक था, ये भी सही है। परिवार का ज्येष्ठ पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। गुप्तों के समय में राजा के नाम के साथ उनकी माता के नाम जोड़ा जाता था, यह गलत है। और पुत्रों का नामकरण पिता के नाम पर होता था, यह सही है। ऋग्वैदिक काल में 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री धन एवं इसके स्वामित्व के विषय में क्या सही है? स्त्रियों का स्त्री धन पर अधिकार होता था। स्त्री धन में चल अचल दोनों संपत्ति सम्मिलित था। स्त्री से पति के सहमति के बिना खर्च नहीं कर सकती थी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। सभी ऑप्शन जो है कि सही है। स्त्रियों को अपने धन पर अधिकार था, लेकिन वह बिना पति के सहमति के बेच नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार आर्यभट्ट, पाणिनि, वारामिहिर, कालिदास। तो इसका सही जवाब है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। तो यह था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम लोग एक एक सीरीज देखते रहेंगे। Thanks for watching this video.